जय गुरु गोरक्षनाथ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बातचीत करने वाला हूं दोस्तों। कई दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जय गुरु गोरक्षनाथ। उस व्यक्तित्व के बारे में बातचीत कर रहा हूं आज, जो भारतीय राजनीति का एक चमकता सितारा है। ना वो कांग्रेस का नेता है, ना वो बीजेपी का नेता है, अपितु वो देश का नेता है, और जिसे सचिन पायलट की संज्ञा प्राप्त है, जिसे सचिन पायलट की संज्ञा प्राप्त है। अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ, जिसने भारतीय राजनीति में समन्वय की विराट चेष्टा की। अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ, जिसने भारतीय राजनीति में समन्वय और स्वच्छता की विराट चेष्टा की, जिसे सचिन पायलट की संज्ञा प्राप्त है। प्रिय दोस्तों, साथियों, वो भारतीय राजनीति का सूरज है, वो भारतीय राजनीति का सूरज है और जनता के प्यार का वो चंद्रमा है, जनता के प्यार का वो चंद्रमा है। धैर्य का परिसीमन उनका व्यक्तित्व है, धैर्य उनकी रगों रगों में अनुस्यूत है, सोया हुआ है। तभी तो मैं कहना चाहता हूं उनसे, निवेदन है मेरा कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पांव जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? मेरे दोस्तों, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। प्रिय साथियों, आज जो कांग्रेस का भव्य महल तुम्हें दिखाई देता है, उसका आधे से अधिक भार आज सचिन पायलट के कंधों पर है। भारतीय राजनीति का जो कांग्रेस का जो भव्य महल प्रिय साथियों को दिखाई देता है, उसका आधे से अधिक भार सचिन पायलट के कंधों पर है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, मेरा निवेदन है उनसे कि तुम गाकर दीपक राग जगा दो मुर्दों को। मैं जीवित को जीने का अर्थ बताता हूं, मैं जीवित को जीने का अर्थ बताता हूं। प्रिय साथियों, इस तबस्सुम दुनिया में मेरा उनसे निवेदन है कि स्वच्छ भारतीय राजनीति में जो उनका बिंब है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय बिंब है। उनके बिंब को हम किसी प्रदेश, राज्य और राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उनकी बिंबात्मक शक्ति को देखेंगे और ये सोच के एक स्वच्छ परिणाम हम देंगे भारतीय राजनीति में। और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझ सकता है जिसको रोशन खुदा करे। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझ सकता है जिसको रोशन खुदा करे। प्रिय साथियों, भारतीय राजनीति के सलाहकारों और कांग्रेस के प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस को निश्चित तौर पर हमें आगे ले जाना है, तो नेतृत्व सचिन पायलट को देना ही पड़ेगा, नेतृत्व सचिन पायलट को देना ही पड़ेगा। ये बात विलग है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। एक आग ऐसी भी है जिसमें धुआं नहीं मिलता, और भारतीय राजनीति में उस सूरज की आग जब वो लबालब होगी, देखना हिंदुस्तान अपने आप में एक भव्य देश होगा, एक भव्य देश होगा। जय हिंद, जय भारत। और फिर कहना चाहूंगा, न वो कांग्रेस का नेता है, ना वो बीजेपी का नेता है, वो देश का नेता है। मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर आपसे गुजारिश करता हूं कि भारतीय राजनीति के इस सितारे को बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। आप अपना भरपूर प्यार इस भारतीय राजनीति के योद्धा को देंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत।